दिल्ली के एक पॉश इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक 10 साल का बालक एक घर की डोरबेल बजा रहा था। घर की मालकिन, एक पढ़ी लिखी लेकिन व्यस्त महिला, चौंक कर बोली, हाँ बेटा, क्या काम है? लड़का बोला, आंटी जी, मैं आपकी छत और आंगन साफ कर दूं क्या? मालकिन बोली, नहीं, हमें नहीं करवाना। बालक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज आंटी जी, करा लीजिए ना। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मालकिन को छू गया। वो बोली, ठीक है, कितना पैसा लोगे? लड़के ने सिर झुकाते हुए कहा, बोला पैसा नहीं, आंटी जी, खाना दे दीजिएगा। मालकिन ठिठक गई, बोली, अरे नहीं बेटा, तू पहले खाना खा ले, फिर काम कर लेना। लड़के ने विनम्रता से मना किया, बोला नहीं आंटी जी, पहले काम कर लूं, फिर आप खाना दे देना। मालकिन ने कहा, ठीक है। वो चुपचाप अंदर चली गई। 1 घंटे बाद लड़का सफाई खत्म कर बोला, देख लीजिए आंटी जी, कुछ रह गया हो तो फिर कर देता हूं। मालकिन ने बालक की मेहनत देखकर सराहा और तुरंत रसोई में जाकर गरम दाल, चावल और रोटियां ले आई। जैसे ही उसने खाना सामने रखा, लड़का अपनी जेब से एक पुरानी पन्नी निकालकर उसमें खाना रखने लगा। मालकिन ने प्यार से टोका, बेटा, यहां बैठकर खा ले, और चाहिए तो और दूंगी। लड़का बोला, नहीं आंटी जी, मेरी माँ बहुत बीमार है। सरकारी अस्पताल से दवा मिली है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है दवा खाली पेट नहीं खाना है। माँ सुबह से कुछ नहीं खाई, उनके लिए ये खाना है। मालकिन ठहर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लड़के को बैठाया, अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और फिर उसके साथ चल पड़ी, एक थाली में गरम रोटियां, दाल, सब्जी और मिठाई लेकर। जब वो लड़के के घर पहुंची, देखा एक झोपड़ी में एक बीमार और कमजोर औरत लेटी हुई थी। मालकिन ने रोटियां दी और औरत का हाथ पकड़कर बोली, बहन, तुम्हारा बेटा ही असली अमीरी है। मेरे पास सब कुछ है, पर ऐसा दिल नहीं दे पाई अपने बच्चों को। निष्कर्ष, जिस घर में संस्कारों की रोटियां पकती हैं, वहां भूख कभी गरीबी नहीं कहलाती। और जिस मां ने बेटे को दूसरों का ख्याल रखना सिखा दिया, वो मां असली धनवान है।